क्या दिल्ली के जंतर मंतर से शुरू हुआ यह आंदोलन देश की राजनीति और शिक्षा व्यवस्था को हिला देगा? अमेरिका से लौटे अभिजीत दीपके के एक आह्वान पर हजारों युवा सड़कों पर उतर आए हैं। आखिर क्या है उनकी मांगे, क्यों मची है हलचल और अब आगे क्या होने वाला है, जानिए इस खास रिपोर्ट में। नई दिल्ली 6 जून 2026। देश की राजधानी दिल्ली आज एक अनोखे लेकिन चर्चित आंदोलन की गवाह बनी। सोशल मीडिया से शुरू हुआ कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) का अभियान अब जमीनी आंदोलन का रूप ले चुका है। पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके अमेरिका से भारत पहुंचने के बाद सीधे दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचे, जहां हजारों समर्थकों और युवाओं ने उनका स्वागत किया। प्रदर्शन का मुख्य मुद्दा परीक्षा प्रणाली में कथित गड़बड़ियां, पेपर लीक और जवाबदेही तय करने की मांग बताया जा रहा है। अभिजीत दीपके ने कुछ दिन पहले ही घोषणा कर दी थी कि वह 6 जून को दिल्ली पहुंचकर एक शांतिपूर्ण आंदोलन शुरू करेंगे। उन्होंने छात्रों और युवाओं से अपील की थी कि वे अपने साथ एक किताब और तिरंगा लेकर आएं तथा पूरे आंदोलन को शांतिपूर्ण बनाए रखें। सुबह से ही दिल्ली एयरपोर्ट और जंतर मंतर के आसपास सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई थी। दिल्ली पुलिस, CISF और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के जवान तैनात किए गए थे। प्रशासन को आशंका थी कि बड़ी संख्या में लोग आंदोलन में शामिल हो सकते हैं। एयरपोर्ट से शुरू हुआ घटनाक्रम। शनिवार सुबह अभिजीत दीपके दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे। उनके पहुंचते ही सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी और अभिजीत दीपके ट्रेंड करने लगे। एयरपोर्ट पर समर्थकों की भीड़ जुटने की संभावना को देखते हुए सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। हालांकि दीपके ने पहले ही समर्थकों से एयरपोर्ट न आने की अपील की थी ताकि किसी तरह की अव्यवस्था पैदा न हो। एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद अभिजीत दीपके ने हाथ में किताब दिखाते हुए कहा कि यह आंदोलन शिक्षा, संविधान और युवाओं के अधिकारों की लड़ाई है। इसके बाद वह संसद मार्ग क्षेत्र की ओर रवाना हुए और फिर जंतर मंतर पहुंचे। जंतर मंतर पर क्या हुआ? जंतर मंतर पहुंचते ही प्रदर्शनकारियों की भीड़ बढ़ने लगी। कई लोग हाथों में तिरंगा, संविधान की प्रतियां और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीरें लेकर पहुंचे। प्रदर्शनकारी लगातार शिक्षा व्यवस्था में सुधार और कथित पेपर लीक मामलों में कार्रवाई की मांग कर रहे थे। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन के लिए अनुमति दी थी, लेकिन साथ ही स्पष्ट कर दिया था कि कानून व्यवस्था से समझौता नहीं किया जाएगा। प्रदर्शन स्थल के आसपास बैरिकेडिंग की गई और मीडिया की एंट्री भी नियंत्रित रखी गई। आंदोलन में शामिल कई युवाओं का कहना था कि प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार सामने आ रही गड़बड़ियों से उनका भविष्य प्रभावित हुआ है। उनका आरोप था कि मेहनत करने वाले छात्रों को न्याय नहीं मिल रहा है और इसी कारण वे इस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। क्या है आंदोलन की मुख्य मांग? कॉकरोच जनता पार्टी और उसके समर्थकों की प्रमुख मांग केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और परीक्षा प्रणाली में सुधार की बताई जा रही है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि NET, QET, SSC और अन्य परीक्षाओं में सामने आए विवादों पर जवाबदेही तय होनी चाहिए। प्रदर्शनकारी यह भी मांग कर रहे हैं कि परीक्षा प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाया जाए और भविष्य में किसी भी प्रकार के पेपर लीक या अनियमितता की संभावना समाप्त की जाए। आखिर कॉकरोच जनता पार्टी नाम क्यों? कॉकरोच जनता पार्टी का नाम शुरू से ही चर्चा का विषय रहा है। इसके समर्थकों का कहना है कि कॉकरोच ऐसा जीव है जो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी जीवित रहता है। इसी प्रतीक को अपनाते हुए आंदोलन से जुड़े लोग खुद को संघर्षशील नागरिकों के रूप में प्रस्तुत करते हैं। हाल के दिनों में यह नाम सोशल मीडिया पर तेजी से लोकप्रिय हुआ है। सेलिब्रिटीज का भी मिला समर्थन। इस आंदोलन को कुछ प्रसिद्ध कलाकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का समर्थन भी मिला है। अभिनेता प्रकाश राज ने सार्वजनिक रूप से इस आंदोलन का समर्थन किया और कहा कि युवाओं की आवाज सुनी जानी चाहिए। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने भी आंदोलन के प्रति सहानुभूति जताई। अभिनेता अतुल कुलकर्णी ने युवाओं से माफी मांगते हुए कहा कि पिछली पीढ़ियां कई मामलों में अपनी जिम्मेदारियां ठीक से नहीं निभा सकी, जिसका असर आज के युवाओं को भुगतना पड़ रहा है। अभिनेत्री ऋचा चड्ढा
ने भी प्रतीकात्मक रूप से आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा कि इतिहास में कई शक्तिशाली जीव समाप्त हो गए, लेकिन कॉकरोच जैसे जीव संघर्ष करके जीवित रहे। उनका संदेश आंदोलन के समर्थकों के बीच काफी चर्चा में रहा। सुरक्षा एजेंसियां क्यों सतर्क हैं? दिल्ली पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां इस आंदोलन को लेकर पहले से सतर्क थीं। राजधानी में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। कई वरिष्ठ अधिकारियों को फील्ड ड्यूटी पर लगाया गया ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति को तुरंत नियंत्रित किया जा सके। रिपोर्टों के अनुसार जंतर मंतर के आसपास सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए और पूरे क्षेत्र की निगरानी की गई। प्रशासन का उद्देश्य था कि आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो और आम लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। अभिजीत दीपके को लेकर विवाद। प्रदर्शन से पहले सोशल मीडिया पर यह चर्चा भी चल रही थी कि अभिजीत दीपके को भारत आने से रोका जा सकता है या उन्हें हिरासत में लिया जा सकता है। हालांकि बाद में वे दिल्ली पहुंच गए और आंदोलन में शामिल हुए। इस बीच कुछ समर्थकों ने दावा किया था कि एयरपोर्ट पर उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा था, जिससे अफवाहें फैल गई थीं। बाद में स्थिति स्पष्ट हो गई और दीपके सार्वजनिक रूप से सामने आए। इसके बाद समर्थकों में उत्साह और बढ़ गया। महाराष्ट्र में बढ़ाई गई सुरक्षा। आंदोलन के बीच महाराष्ट्र में अभिजीत दीपके के निवास स्थान की सुरक्षा भी बढ़ाई गई। स्थानीय पुलिस ने इसे एहतियाती कदम बताया। अधिकारियों का कहना है कि मौजूदा माहौल को देखते हुए किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए यह निर्णय लिया गया। सोशल मीडिया पर क्यों ट्रेंड कर रहा है आंदोलन? कॉकरोच जनता पार्टी की सबसे बड़ी ताकत सोशल मीडिया को माना जा रहा है। इंस्टाग्राम, एक्स और अन्य प्लेटफॉर्म पर लाखों लोग इस आंदोलन से जुड़ी पोस्ट साझा कर रहे हैं। कई युवाओं का मानना है कि पारंपरिक राजनीतिक दलों की बजाय यह आंदोलन सीधे छात्रों और आम नागरिकों के मुद्दे उठा रहा है। यही कारण है कि आंदोलन शुरू होने से पहले ही इसके हैशटैग ट्रेंड करने लगे थे और 6 जून का प्रदर्शन राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन गया। अब आगे क्या होने वाला है? फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि आंदोलन आगे किस दिशा में जाएगा। वर्तमान स्थिति को देखते हुए कुछ संभावनाएं सामने आ रही हैं। जंतर मंतर पर प्रदर्शन अगले कुछ दिनों तक जारी रह सकता है। यदि भीड़ बढ़ती है तो पुलिस सुरक्षा और कड़ी कर सकती है। सरकार की ओर से आंदोलन की मांगों पर प्रतिक्रिया आ सकती है। शिक्षा व्यवस्था और परीक्षा सुधार पर राष्ट्रीय बहस तेज हो सकती है। कॉकरोच जनता पार्टी देश के अन्य शहरों में भी प्रदर्शन आयोजित कर सकती है। यदि मांगे नहीं मानी गईं, तो आंदोलन को और बड़ा रूप दिया जा सकता है। 6 जून 2026 का दिन कॉकरोच जनता पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव बन गया है। अभिजीत दीपके के नेतृत्व में शुरू हुआ यह आंदोलन अब केवल सोशल मीडिया अभियान नहीं रह गया, बल्कि सड़क पर उतर चुका है। जंतर मंतर पर जुटी भीड़, युवाओं का समर्थन, सेलिब्रिटीज की प्रतिक्रियाएं और प्रशासन की सतर्कता यह दिखाती है कि यह मुद्दा आने वाले दिनों में भी चर्चा के केंद्र में रहने वाला है। फिलहाल देश की निगाहें दिल्ली पर टिकी हैं और सबको इंतजार है कि इस आंदोलन का अगला कदम क्या होगा।